Assalamualaikum and welcome to Psychic Learning Academy. I am Fatma Shakil teaching you sports psychology and it is the 13th lesson, that is attention and concentration in sport. Previous lecture में हम लोगों ने 5 important concept of attention and concentration हम लोगों ने पढ़े थे और अब बाकी जो 5 important concept है उनको one by one हम लोग address करेंगे, discuss करेंगे. तो जो यहाँ पर 6th है टोटल में से और इस लेक्चर का फर्स्ट है वो अटेंशन नैरोइंग है, यानी एक एथलीट की एबिलिटी एक स्टिमुलस पर कितना फोकस कर सकता है. अब यहाँ पर एबिलिटी एथलीट की कि वो अपने अटेंशन को नैरो भी कर सकता है और ब्रॉड भी कर सकता है. जैसे एक क्रिकेट में फील्डर है, उसकी नैरो कहाँ पर होगी कि जब उसने सिर्फ फोकस करना है कि मैंने बॉल को कैसे कैच करना है, और ब्रॉड कैसे होगी कि वो हर एक एथलीट को जो उस फील्ड में है उसको देख रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो फील्डिंग है उस पर फोकस कर रहा होगा. अब आपके पास जो अटेंशनल नैरोइंग है ये क्यू यूटिलाइजेशन से आप बेस्ट अंडरस्टूड कर सकते हैं कि जैसे आपके पास इन्वायरमेंटल क्यूज़ होते हैं, ये जब आपकी परफॉर्मेंस हुई एथलीट के परफॉर्मेंस को बेहतर या ख़राब करते हैं. तो जब आपके पास लो अराउजल होगा तो आप क्या करेंगे, रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्यूज़ दोनों देख सकते हैं, लेकिन जैसे आपके पास अराउजल ज़्यादा होता जाएगा तो आप क्या करेंगे, सिर्फ रेलेवेंट क्यूज़ पर फोकस करेंगे. यहाँ पर आपकी अटेंशन नैरो होनी स्टार्ट हो गई है. लेकिन जब अराउजल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपकी क्या होगी, अटेंशन तो नैरो हो रही है लेकिन परफॉर्मेंस डिटोरेट होनी शुरू हो जाएगी. यानी हाई लेवल ऑफ अराउजल डिस्ट्रैक्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है. अब ये क्यों लेकर जाती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेबिलिटी आपके पास क्या होती है कि आपकी डिक्रीज़ कर देती है एबिलिटी को या किसी भी एथलीट की एबिलिटी को कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके रेलेवेंट और इररेलेवेंट की उसको. क्योंकि जितना वो हायर अराउज लो होगा तो वो चाहेगा कि वो एक काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करे, और फिर जब वो एक चीज़ को अच्छे तरीके से देख करने की कोशिश करे तो वो फिर ये नहीं देखेगा कि ये क्यों आपके पास रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है. तो डिस्ट्रैक्टेबिलिटी में फिर क्या होगा कि ये भी हो सकता है कि वो जब टू मच अराउजल हो जाए तो वो बाकी चीज़ों पे जो इररेलेवेंट क्यूज़ हैं उन पे जब फोकस करे तो उसकी थॉट डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए. तो आपके पास जेलन, सिंगर और विलियम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि हाई अराउजल आपके पास क्या लेके जाता है, डिक्रीज इन परफॉर्मेंस, क्योंकि क्या होता है पेरिफेरल रिएक्शंस आपके पास ज़्यादा हो रहे होते हैं. फिर उसके बाद एक और रिसर्च जो विलियम्स और एलाइट ने की थी, उधर भी इनका यही रिजल्ट आया था कि जिस तरह आपके पास एथलीट का अराउजल ज़्यादा होता है तो अटेंशन नैरोइंग जो है कि वो कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एथलीट जब लो अराउजल पे पेरिफेरल विजन पे काम कर रहा होता है यानी ब्रॉड फोकस होता है. लेकिन जिस तरह उसका अराउजल ज़्यादा होता है तो पेरिफेरल स्किनिंग यानी फोकस नैरो होना शुरू हो जाता है. इसी तरह आपके पास कॉग्निटिव इंटरफेरेंस क्या है कि थॉट ऑफ एस्केप या टास्क इररेलेवेंट थॉट्स आप इनको कहते हो. अब ये क्या है कि जब एथलीट का कंसंट्रेशन में कॉग्निटिव इंटरफेरेंस आनी शुरू हो जाए यानी इनरेलेवेंट थॉट्स आने शुरू हो जाएं. 7th आपके पास व्हेन एथलीट्स आर इन जोन. इन जोन का मतलब क्या है कि उनका माइंड कम्प्लीटली फोकस्ड है किसी भी एक टास्क पर, और इसको सबसे पहले रशियन साइकोलॉजिस्ट यूरी हैनन ने 1980 में क्वाइन किया था इस टर्म को, इसका कॉन्सेप्ट दिया था. और फिर ये मिहाले के जो है कि फ़्लो से मिलता जुलता है कि जब आप किसी भी टास्क में मेंटली और फिज़िकली इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए कि फिर आपको पता ही ना चले कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है. तो जब आप किसी या एथलीट किसी भी न्यू स्पोर्ट स्किल पर फोकस करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग उसे बताती है कि उसने किस तरह उस स्किल को एग्जीक्यूट करना है और उसको लर्न करना है. और जब वो स्पोर्ट आप मास्टर कर लेते हैं तो उसकी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि स्किल आपके पास मोटर लर्निंग होती है, और फिर जब उसकी ऑटोमेटिक लर्निंग होगी तो आपके पास जो कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी. फिर उसके बाद आपके पास नंबर 8 है मेजरिंग अटेंशनल फोकस. लैंडर्स ने 1988 में आइडेंटिफाई किए थे 3 प्राइमरी वेज जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अपने अटेंशन को, और ये स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट यूजली करते हैं एथलीट्स की अटेंशन को मेजर करने के लिए. तो ये आपके पास बिहेवियरल असेसमेंट होती है, यानी इस प्रोसीजर में आप क्या करते हो, उसमें प्राइमरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो रिएक्शन टाइम है वो नोट किया जाता है किसी भी स्टिमुलस पे, और आपकी अटेंशन और जो डिमांड है वो नोट की जाती है कि अटेंशन डिमांड क्या है और आपका रिएक्शन टाइम क्या है. द सेकेंड वन है कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है ये असेस करता है कि अटेंशन जो
यूज़ हो रही है साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स की वजह से, यानी आपकी जो साइकोलॉजिकल अराउजल है, फिजियोलॉजिकल अराउजल है और जो अटेंशनल फोकस है वो क्लोजली रिलेटेड है। जितना आप अराउज होंगे आपके अटेंशनल फोकस नैरो होता जाएगा। और थर्ड जो आपके पास है वो सेल्फ रिपोर्ट है, यानी सेल्फ रिपोर्ट मेथड में एथलीट खुद बताता है उसका अटेंशनल फोकस और अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में। फिर आपके पास नंबर 9 आ जाता है अटेंशन कंट्रोल ट्रेनिंग, यानी इधर आपको पास बताई जाती है कि वो किस तरह अटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्राइमरी कंपोनेंट है अटेंशन कंट्रोल ट्रेनिंग का वो है नैरोइंग या वाइडनिंग, आप अपनी अटेंशन को कर रहे हो और इसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं जिनको आप अराउजल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर फोकसिंग अटेंशन है, तो फोकसिंग अटेंशन में एथलीट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उन पर फोकस कर रहा होता है। इंटरनली कैसे कि वो अपने आप को अपनी थॉट्स और फीलिंग पर एनालाइज करती है कि उसने रिहर्सल उसकी कितनी है, उसके वो प्रिपेयर्ड कितनी है, और एक्सटर्नली कि उसकी सिचुएशन कैसी है, टीममेट्स कैसे हैं, ओपोनेंट कैसे हैं, टीम कोहेजन कैसा है, ये सारा कुछ। तो अटेंशनल कंट्रोल आपके पास नैरो भी हो सकता है और ब्रॉड भी, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है थॉट स्टॉपिंग एंड सेंटरिंग। तो यहाँ पर स्टॉपिंग थॉट्स में या थॉट स्टॉपिंग में नेगेटिव थॉट्स को आपने स्टॉप करना है, उनको एलिमिनेट कर देना और पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करना है, पॉजिटिव बिहेवियर पर। और यहाँ पर आपका सेल्फ टॉक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और फिर उसके बाद अटेंशनल कंट्रोल की टेक्निक आप यूज़ करके अपनी जो है आपको एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट से दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट्स होंगे आप एंग्जाइटी को और इस तरह सेल्फ डाउट को जब एक्सपीरियंस करोगे तो क्या होगा, आपकी अटेंशन स्पोर्ट्स पर नहीं रहेगी, आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसमें नेगेटिव थॉट्स आती जाएंगी। तो बेसिक स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आप डिस्प्लेस कर सकते हो इंटरनल ऐसी नेगेटिव थॉट्स को। तो वो क्या है, नंबर 1 कि आपने डिस्प्लेस कर देना है नेगेटिव थॉट्स को जो आपकी माइंड में आ रही है पॉजिटिव थॉट्स से। मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूँ, एथलीट को ये बताना है। नंबर 2 है कि आपने सारी अपनी जो अटेंशन है वो इंटरनली करनी है, अपने आप को देनी है, वाइल मेकिंग माइनर एडजस्टमेंट इन अराउजल। कि आप अराउजल जब आप करें कि मैं कर सकता हूँ, तो इंटरनली करना है कि हाँ मेरी रिहर्सल भी अच्छी है, मैं कर सकता हूँ। नंबर 3 है नैरोली फोकस योर अटेंशन, जो एक्सटर्नल क्यूज़ हैं उनकी तरफ नैरोली फोकस्ड हो जाएं कि किस तरह आप अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और नंबर 4 कि आपने एग्जीक्यूट करना है। अब आपने जो फीलिंग ऑफ अटेंशनल कंट्रोल आपके पास आएगा, फिर आप तभी कर सकते हैं कि एग्जीक्यूट करें अपने स्पोर्ट्स स्किल को, कि आप कर सकते हैं, आपने इंटरनलाइज भी कर लिया, आप उसको एग्जीक्यूट करें। जब आप थॉट स्टॉपिंग को कंट्रोल कर लेंगे और अपने आप को इंटरनलाइज कर लेंगे, नेगेटिव थॉट्स को डिस्प्लेस कर सकेंगे, तो तभी आप क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं एथलीट की अटेंशन एंग्जाइटी से और ऐसे स्टिमुलाई से जो एंग्जाइटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और अनवांटेड थॉट्स से अच्छे थॉट्स की तरफ, और फिर वो क्या करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जो लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन का वो है एसोसिएटिव वर्सेस डिसोसिएटिव अटेंशनल स्टाइल। अब आपके पास इधर मॉर्गन ने हाइपोथेसाइज किया था कि जो मैराथन रनर्स होते हैं यानी लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, वो 2 तरह के अटेंशनल स्टाइल्स पर फोकस करते हैं ट्रेनिंग और कंपटीशन में। नंबर 1 होता है द एसोसिएटर इंटरनलाइज। क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के सेंसरी फीडबैक सिग्नल्स पर फोकस करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मेरी बॉडी कर सकती है, और वो आगे जो है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो रनिंग है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो सेकेंड होता है वो डिसोसिएटर्स एक्सटर्नलाइज डायरेक्शन डायमेंशन ऑफ अटेंशन, यानी ब्लॉक कर देते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को उनकी बॉडी से आ रही, यानी मुझे थकन नहीं हो रही, मैंने भागना है, मैंने आगे जाना है। अब आपके पास मेजरमेंट ऑफ अटेंशनल स्टाइल्स, यानी किस तरह से आप कर सकते हो, ये पेपर पेंसिल इन्वेंट्रीज हैं, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ हैं, टेप रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा और एक्सपेरिमेंटल रेटिंग, यानी इन सारों से आप क्या कर सकते हो, अटेंशनल स्टाइल को मेजर कर सकते हो। जो पेपर पेंसिल इन्वेंट्रीज हैं इनमें आती हैं रनिंग स्टाइल क्वेश्चनेयर और द थॉट्स ड्यूरिंग रनिंग स्केल, ये आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन है 13th वो एंड हो गया है। थैंक यू।